बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है क्रिस्पी पकोड़ों की रेसिपी। किसके पकोड़े फेवरेट नहीं होते। ये पकोड़ों की रेसिपी अगर आप बनाएंगे तो आप बाज़ार के पकोड़े भूल जाएंगे। बारिश के मौसम में पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। आजकल आपको पता है मानसून आने वाला है और रोज़ 1-2 दिन बाद बारिशें शुरू हो ही जाती हैं। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले है बेसन 3 से 4 बड़े खाने के चमचे। ये बड़े खाने का चमचा यानी टेबल स्पून। पानी हम लेंगे हस्बे ज़रूरत। उसके बाद इसमें जाएंगे धनिया 8 से 10 पत्ते, हरी मिर्च 2 से 3 अदद बारीक काट लें। प्याज इसमें जाएगा स्लाइसेस में काट लें 1 अदद। उसके बाद हमने एक आलू ले लिया, उसको बारीक बारीक चिप्स की सूरत में काट लिया। उसके बाद जो इसमें मसाले जाएंगे, इसमें सबसे पहले है सुर्ख मिर्च पाउडर 1 छोटी चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, ज़ीरा इसमें इस्तेमाल होगा 1 छोटी चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चमचा और साबुत धनिया इसमें जाएगा 1 छोटी चाय का चमचा और अनारदाना भी 1 चाय का चमचा। अब एक बर्तन ले लें, उसमें सबसे पहले मैंने बेसन ऐड किया। अब मैं आलू में डाल रही हूँ। उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद इसमें जाएगा प्याज, धनिया और हरी मिर्च। सुर्ख मिर्च पाउडर इसलिए कम डाला है क्योंकि ना बाकी हरी मिर्चें भी डाल रही हैं और कुटी हुई मिर्चें भी डाल रही हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है चम्मच के साथ। पानी आप हल्का हल्का डालते जाएं और बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, नहीं तो बहुत ही पतला हो जाएगा। अब ऑयल हमने स्लो आंच पे गरम करना है, बिल्कुल स्लो आंच रखनी है। उसके बाद हमने पकोड़े चम्मच की मदद से डालने हैं। आप हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं, चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। और आंच आपने स्लो ही रखनी है। अगर तेज़ आंच रखेंगे तो ऊपर से पकोड़े पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देख सकते हैं आप, मज़े का कलर आना शुरू हो गया, गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए पकोड़े। गर्मा गर्म पकोड़े तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।